हमारी सरकार ने निर्णय किया, आदरणीय मनोहर लाल जी ने निर्णय कर लिया, क्योंकि उनके मन में भी गरीब को लेकर के बहुत बड़ी पीड़ा है। मैं देखता हूं, मैं नजदीक से देखता हूं। उन्होंने योजना बना ली कि भाई जो गरीब व्यक्ति है, जिसके घर के अंदर नौकरी नहीं है और वो समाज का बड़ा अंतिम व्यक्ति है, उसके पास पैसा नहीं है। नहीं तो इनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल के अंदर तो हम ये देखते थे, वोट तो आप लोगों से ले लेते थे ये लोग, और वोट लेकर के जब नौकरी की बात आती थी तो भाइयों लिस्ट में किसी और का नाम आ जाता था। ऐसे व्यक्ति का नाम आ जाता था, या तो वो मजबूत होता था या पैसे में मजबूत होता था। गरीब व्यक्ति तो नजदीक भी नहीं रहता था, चाहे वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कहीं से इधर उधर से पैसा करके उनको पढ़ा दे, परंतु नौकरी नहीं लगती थी। ये हालत कांग्रेस के समय में थी। मनोहर लाल जी के मन में यह पीड़ा थी। मनोहर लाल जी ने निर्णय कर लिया कि हम ऐसे परिवारों को चिन्हित करके कि जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं लगी और वो गरीब परिवार है, उस परिवार को हम 5 अंक ग्रेस मार्क के दे करके उस घर में नौकरी देने का काम करेंगे। ये निर्णय ये हमारी सरकार ने कर लिया। निर्णय तो कर लिया, कांग्रेस का पेट खराब हो गया। कांग्रेस का पेट और भूपेंद्र हुड्डा का पेट खराब हो गया। कहने लगे कि ये गरीब को क्यों 5 नंबर दे रहे हैं, क्यों उसके बच्चे लग रहे हैं। कांग्रेस की एक भर्ती रोको गैंग है, वो भर्ती रोको गैंग वो कोर्ट में जाकर के खड़ी हो गई, और कोर्ट में जाकर के हमने उस का मजबूती से सामना किया। एक जज ने तो हमारे हाई कोर्ट के उसको सारे निर्णय को सुना और सुनकर के कहने लगा कि भाई ये सरकार ने अच्छा निर्णय किया है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। हम उस योजना के माध्यम से गरीब लोगों को लाभ दे रहे थे, परंतु वो भी पीछे नहीं हटे। कांग्रेस का जो भर्ती रोको गैंग है वो भी लगा रहा, वो डबल बैच में चला गया। डबल बैच ने निर्णय दे दिया कि सरकार ये 5 नंबर गरीब व्यक्ति को नहीं दे सकती। ये भाई हम गरीब व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहे और ये करे गरीब व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए, तो वो 5 नंबर कोर्ट ने काट दिए, वो डिसमिस कर दी। डिसमिस कर दी तो हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। हमने निर्णय किया कि हमारी सरकार भाइयों गरीब व्यक्ति के साथ खड़ी है, उसको कहीं पर भी किसी प्रकार का जुम्मस नहीं आने देगी, और हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए उस 5 नंबर को लेकर के। परंतु वो कांग्रेस का भर्ती रोको गैंग वो भी सुप्रीम कोर्ट चला गया, और सुप्रीम कोर्ट जाकर के वहां भी निर्णय सरकार के खिलाफ दे दिया। परंतु आज मैं आप सब लोगों के बीच में एक बात को मैं बड़े विश्वास के साथ आप लोगों के बीच में कह रहा हूं। ये कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग के लोग, मैं आज स्पष्ट कह रहा हूं। उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के गरीब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। हम इसको हाई कोर्ट के अंदर दोबारा फिर रिपील के अंदर जाएंगे। अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो विधानसभा के अंदर कानून बना करके गरीब व्यक्ति को 5 नंबर देने का काम हमारी सरकार करेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है। अरे ये तो पहली बार हुआ है कि आज गरीब को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिल रही है। नहीं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में तो गरीब व्यक्ति भाइयों ये सोच भी नहीं सकता था कि उसके बच्चे को सरकारी नौकरी लग जाएगी। भाइयों अगर कोई बेनिफिट का भी काम आता था कांग्रेस की सरकार में, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में बस नहीं चलता था। अगर झाड़ू मारने का कोई काम होता था वो भी अपने घर वाले ने दे देता किसी ने।
कहा तहीं कर ले, कहा मैं गरीब आदमी रह जाते। ये हालात है इनके। कृष्ण मूर्ति उड्डा बैठा है, इसको मालूम है जब ये पीड़ा निकालता है, ये पूरी पीड़ा निकालता है कि इस प्रकार का शासन तंत्र हमने कहीं देखा नहीं है। और ये आज लॉलीपॉप देने की बातें करते हैं, आज कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ